पाकिस्तान कौम को क्या कहेंगे? हार जीत दो लफ्ज हैं, हार ही हार। जितने भी लास्ट इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, आईसीसी के हुए हैं, 92 का वर्ल्ड कप था, 2009 का वर्ल्ड कप था, चैंपियंस ट्रॉफी थी। जब भी हम इसको गए हैं, इस तरह की सूरत हाल डिफेंडिंग में नहीं हुई। आप डिफेंडिंग चैंपियन थे, कौम को क्या कहेंगे? कोई एक्सक्यूज? देखिए, एक्सक्यूज तो लाइफ में होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आ, जैसे अगर आप इस टीम को देखें तो जब मैच से पहले तो हम सारे होपफुल होते ही हैं और टीम को बैक भी करते हैं, लेकिन जब टीम खेलती है उसमें फिर उस तरह के रिजल्ट नहीं आते तो सबसे ज़्यादा अफसोस उस प्लेयर को होगा जिससे परफॉर्म नहीं हुआ उस तरह से। ज़ाहिर है प्लेयर्स भी काफ़ी उनको हर्ट है, उनको भी अफसोस है। और आगे जो कौम को जो मैसेज है वो यही है कि आप कोशिश कर सकते हैं और अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं, और तो दूसरा हल नहीं है। क्योंकि अब आज का दिन है, कल एक दूसरा मैच होगा, तो हम तो उनको यही कोशिश करेंगे कि आप क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो हार और जीत में बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आप इमोशनली बहुत हर्ट होते हैं। आप लोगों को जितना अफसोस है उससे कहीं ज़्यादा तो वो प्लेयर्स को होगा ना, उनका क्या हाल होगा। बट यही है कि जो कमियां हैं, जो चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस तरह के मैचेस में आपके जो इम्पैक्ट प्लेयर्स को फिर आप मिस ज़रूर करते हैं। आई एम श्योर कि जो एक चीज़ हम कह रहे हैं कि हमने उनको अच्छी तरह डिफेंड नहीं किया, तो मेरी अपनी सोच है, क्योंकि इन पिचेस में आप जितने भी मैचेस इस टूर्नामेंट में हो रहे हैं ये हैं सारे हाई स्कोरिंग। वो एक ऐसी स्टेज थी जहां हम स्कोर एक बड़ा टोटल लगा सकते थे, जो कि हम सोच रहे थे कि 280 टू 300 के दरमियान एक टोटल आता तो फिर अच्छी एक फाइट मिल सकती थी। वो लैप्सेस हुए जिससे वो जो कि इनिंग बिल्ड हो रही थी उस तरफ हम जा रहे थे कि अच्छा टोटल हो सकता। 240 में जब 240 होता है और आप देखते हैं कि उनकी एक लंबी एक्सपीरियंस बैटिंग है, तो वो फिर आप विकेटें लेने जाते हैं। जब आप विकेटें लेने जाते हो आपको अटैक करना पड़ता है, क्योंकि ये 240 आप 50 ओवर में तो डिफेंड नहीं कर सकते थे, आप उनको आउट कर सकते थे। तो उसमें फिर एट टाइम्स आपको लगता है कि ये किस तरह की बॉलिंग हो रही है, लाइनर लेंथ पे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको कई दफ़ा फिर जब टोटल उतना नहीं होता जितना उन पिचेस के ऊपर ऑब्वियसली होना चाहिए, तो फिर आप थोड़ा एक्स्ट्रा अटैक की तरफ जाते हैं, जिसमें एट टाइम्स दोनों तरफ गेम पे चली जाती है। कमियों की बात की, कमी कहाँ पे है? कॉन्फिडेंस की कमी है, तालीम की कमी है? देखिए, तालीम और क्रिकेट की तालीम की बात आप कर रहे होंगे कि जो गेम का नॉलेज है उसमें जाहिर है। देखें, जब आप मैच हारते हैं या आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो उसमें एक तो चीज़ें वो हैं कि जो आपका पार गेम है आपसे वो नहीं हो रही, और दूसरा ये कि आपके अंदर उस तरह की मैच अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपर सारी चीज़ें ही आपको मिलकर ही जिता सकती हैं ना। आप एक ये तो नहीं हो सकता कि आप भाग भाग के बहुत फिट हो जाएं, और आपको अवेयरनेस भी चाहिए, आपको अपनी स्किल लेवल को भी बेहतर करना चाहिए। आकिब भाई, ये बताइएगा कि जो आपका जो काम था सिलेक्शन का, कोचिंग का, आप इससे मुतमईन थे जो टीम सेलेक्ट हुई और जो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कहाँ लैग करते थे, उन सारी चीज़ों से आप मुतमईन थे? देखिए, मुतमईन तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि सारे हम लोग काम क्यों करते हैं या प्लेयर्स कोशिश किस चीज़ की करते हैं? जीतने की करते हैं, और हार के कौन बंदा मुतमईन हो सकता है? लेकिन अगर आप देखें तो इसका एक प्रोसेस जो है वो जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस था या कोचिंग का प्रोसेस था कि ये टीम शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ कंडीशंस डिफरेंट थी, वहाँ पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ से साउथ अफ्रीका गए, वहाँ वनडे सीरीज़ हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये जीते। वहाँ से जब पाकिस्तान में आए, इस टूर्नामेंट में आए, तो
होता ही है कि आपके कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो पर्टिकुलर गेम में आपके लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। लेट्स से जैसे साइम है या फ़खर है, वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो एक गेम के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। उनकी ना होने की वजह से फिर आप की जो ऑप्शंस होती हैं आप उसी तरह जाते हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं लाइक अगर इंडिया के पास अगर बुमराह अभी नहीं खेल रहा तो बुमराह जैसा बॉलर उनके पास और तो कोई नहीं नज़र में आया, या अगर आपके उनके टॉप जैसे प्लेयर्स हैं कोहली है या रोहित शर्मा है, अगर नहीं टीम में होंगे तो उस तरह के प्लेयर तो आपके पास नहीं आ सकते वक्ती तौर पे। तो डेफिनेटली ये वही टीम है मोर और लेस जिसने ऑस्ट्रेलिया में भी खेला, साउथ अफ्रीका में भी खेला। जो लोग चेंज हुए हैं वो उनकी इंजरीज की वजह से नए प्लेयर्स आए। इसमें एक होता कि जैसे यूएफसी ने कहा था कि आज जो कहा कि दो प्लेयर्स जो हैं उन पे हैरत हुई तो उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, उसका टीम का इरफान नियाजी का, कि पाकिस्तान साइड पर उनको होना चाहिए था और वो नहीं सिलेक्ट। जी जी, एक आपने की नियाजी की बात, दूसरी सुफियान की। नियाजी ने जो भी अभी ऑस्ट्रेलिया ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, अभी तक उसने एक मैच खेला था। हम कई दफ़ा ना थोड़ा सा T20 को और वनडे की परफॉर्मेंस को ना मिक्स कर देते हैं। नियाजी इज़ अ वंडरफुल टैलेंट, लेकिन अभी तक उसने वनडे क्रिकेट में कोई ना मैचेस इतने खेले हैं, 8-9 मैचेस है, 9-10 मैचेस है, और उसकी कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। एक भी उसकी इनिंग ऐसी नहीं उसमें लगी कि आप कहें कि जी हमने नियाजी को मिस किया है। अगर आप उसके देखेंगे खोल के अभी स्टैट्स देखेंगे तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया था। हाँ, तैयब ताहिर ने जिम्बाब्वे में आया, उसमें एक इम्पैक्ट शो किया, फिर साउथ अफ्रीका में भी उसने 1-2 मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसी तरह से जो प्लेयर अभी साइम की वजह से, अनफिट होने की वजह से हमें खुशदिल को लाना पड़ा। उसकी वजह ये है कि आप वनडे क्रिकेट में आप 5 बॉलर से नहीं जा सकते, आपने एक 7 बैट्समैन और 4 बॉलर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। जब तक साइम था तो वो अपनी टॉप में बैटिंग करता था और 7-5-6 ओवर आगा के साथ वो शेयर करता था। जब वो नहीं था तो फिर हमने यही देखा कि अगर आप पूरी उसकी थोड़ी सी रिसर्च करें तो जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस खुशदिल शाह ने दी है 1.5 साल के अंदर जो वो क्रिकेट हुई है, तो उसकी सबसे ज़्यादा उसकी विकेटें कंपैरिजन नहीं है। ये नहीं है कि कोई उसके क्लोज है या उसके पास था। तो हमारा काम क्या है सिलेक्शन कमेटी का कि हमने एक जो बेहतरीन ऑप्शन है रिप्लेसमेंट, हमने वो खिलानी। सुफियान की अगर बात करें तो हमने ज़रूर उसे साउथ अफ्रीका में एक मैच दिया था और उसका एक ही मैच है अभी तक, और उसके अलावा हम उसके पोटेंशियल के ऊपर उसको हम लेके गए थे। T20 में पहले लेके गए, फिर जिम्बाब्वे में आए, जिम्बाब्वे में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तो उसको हमने कासिम अकरम को ड्रॉप करके हमने उसको प्रेफर किया और उसको वनडे में साउथ अफ्रीका में लेके गए। वो एक ही मैच खेला था और अभी तक उसका कोई लिस्ट ए मैच भी नहीं है, कोई उसका फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं है। ठीक है, तो उधर भी हमने उसको जो आखिरी वनडे खिलाया था वो अबरार को रेस्ट दे के ये कोशिश की थी कि जो प्लेयर आए वो कम से कम टूर के ऊपर खेले जरूर। तो हमें पता है, हम खुद ही उसे लेके आए और हमें पता है कि कहाँ पे आप किस प्लेयर को फिट इन कर सकते हैं। Hi, Akib, you spoke about game mentality. You spoke about Indian, like, the Bumrah not being there, but, Virat Kohli around and everyone around, and there's a second line of thing. Do you think what is the difference between the two teams that's like now we are seeing in ICC tournaments in particular that, do you think that with Pakistan, the second line of the young bunch of cricketers are somehow not being able to complement to the seniors in case they have a bad day, like, seniors have a bad day in the office. Do you think that somewhere the experience is, lack of experience is somehow hurting them? I mean, look, when the Pakistan-India is playing, it's not only a cricket. It's more than that. You need a lot of experience. I can share with you the numbers.
the numbers are like this Indian team was the most experienced. They have like altogether almost 1500 games together, and the Pakistan is on the bottom, less than around 400 games. If you look at the players, like Babar is the only one who's played more than like 100 games, then Rizwan, and then Shaheen. The rest of them are like lesser than 30 matches. Tayyib played like 8, Khushdil 15, who other was like at the Open. Imam was coming back in the team. So I think the main thing, when nothing works, when you're talking about more than a game, then the experience counts. There is no doubt. Okay, we lost against them, but there was like a lack of experience definitely in the team. New guys, when the pressure comes onto you, then it's difficult for the new guys to actually tackle. आके भाई, अगर हम बड़े इवेंट्स की बात करें, आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें, इंडिया में हुआ यही परफॉर्मेंस, अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ वही परफॉर्मेंस, चेयरमैन ने कहा कि सर्जरी की ज़रूरत है, चेंजिंग होगी, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है, छठे रोज़ ही इवेंट से आउट हो गए. आप समझते नहीं कि वो जो टीम बननी चाहिए थी वो नहीं बन सकी है? और सोशल मीडिया पे खास पे बहुत ट्रोलिंग हो रही है कि कप्तान और कोच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सिलेक्शन के हवाले से अना की जंग रही है, उस वाले में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर. देखिए, ये तो अब वो बात कर रहे हैं ना कि जो कोच और कप्तान की जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. आप अगर फिर से एक टीम आप बनाएं तो आप क्या टीम बनाएंगे? ठीक है, हर बंदा इसके ऊपर बात ये कर रहा है कि जी ये प्लेयर क्यों आ गया. तो हम तो जब कहते हैं कि ठीक है, हम सिलेक्शन में देखते हैं, और जो मैं आपको नंबर्स की बात कर रहा हूँ आप उनको जरा भी खोल के देख लेंगे ना, तो हमारा काम क्या है एज सिलेक्टर कि जो बेस्ट पॉसिबल जिस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है. अब लोग तो सुफियान की बात कर रहे हैं, तो अगर सुफियान की जरा आप गूगल इट एंड यू विल सी कि जो हम बात कर रहे हैं, एक बंदे ने अभी तक एक मैच खेला है, और हम सारे जो है ये शोर मचा रहे हैं कि अगर वो बच्चा होता तो पाकिस्तान जो है ना वो मैच जीत जाता. यही बात हम कर रहे हैं ना. दूसरी हम बात ये कर रहे हैं कि ये हमारी बेस्ट पॉसिबल यही टीम थी. साउथ को लाना इन कंडीशंस में इसलिए जरूरी था कि वो अगेंस्ट स्पिन इन पिचेस के ऊपर बेहतर ऑप्शन है. एक जो स्पिन को टैकल करना, एक लॉन्ग इनिंग खेलने की कैपेसिटी है, और इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने परफॉर्म नहीं किया. साउथ ने टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दी, साउथ ने साउथ अफ्रीका में भी परफॉर्मेंस दी, कामरान गुलाम ने साउथ अफ्रीका में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी. तो ये वो बंच है जिसने रिसेंटली परफॉर्मेंस दी. एक भी आपको ऐसा प्लेयर नहीं नजर आएगा कि जो विदाउट परफॉर्मेंस या विदाउट दैट गेटिंग इनटू दैट कंपोजिशन कि वो टीम में आ गए. रिजवान हैदर हेयर. आके भाई, अभी आपने बात की कि पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, ऑस्ट्रेलिया में भी जीत के आए, तो हाई होप्स थी पाकिस्तान से. अभी सिलेक्शन पे बात हो रही है, नए प्लेयर्स पे बात हो रही है, लेकिन आप समझते नहीं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, ये उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दिखा पाते. नए प्लेयर से एक्सपेक्ट तो चलो वो परफॉर्म करे ना करे, सीनियर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे. आप नहीं समझते कि इनकी गेम में वो वाला निखार नहीं आ पा रहा, और पाकिस्तान की हार की मेन वजह इनका परफॉर्म ना करना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. अभी हमें आम इंसान को जो कि ग्राउंड में खेल नहीं रहा और वो उस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, उसको रीज़न चाहिए ना कि ये टीम हारी है, तो उसकी हमें कोई रीज़न बताओ कि ये वो 1 2 3 लोग हैं जिनकी वजह से ये टीम हारी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार हमें ये तो पता चल गया कि इनकी वजह से ये मैच हारे हैं. तो ये पूरी टीम आ रही है. जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बाबर की, रिजवान की, शाहीन की, नसीम की या हारिस की, इस टीम को बनाने में जो हमारी सोच थी वो यही थी कि हम अपनी बेस्ट
जो पॉसिबल 11 है या 15 है वो बनाए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि शाहीन, नसीम और हारिस, ये 3 बॉलर्स अगर आप किसी भी टीम के फास्ट बॉलर्स के नाम लिखें, इनके सामने रखें, सो दे आर वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस। इसके अलावा अगर आप बाबर की देखें तो बाबर के अलावा आपके पास कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं कि हमें हमेशा बात ये करते हैं कि टीम हार गई, टीम को चेंज कर दे। ये द मोस्ट इनएक्सपीरियंस टीम ऑलरेडी है, इसके 400 मैच नहीं बनते ऑल टुगेदर, किसी के 15 हैं, किसी के 24 हैं। अभी आप नसीम को कह रहे हैं कि नसीम इज द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड सीनियर प्लेयर, उसके नंबर देखें कितने मैच है उसके, 25 मैच है। हारिस के 43 मैचेस हैं, शाहीन के कुछ 70 के करीब वनडे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि मैं यही समझता हूं कि मेरे लिए यही बड़ी एक शॉकिंग है कि हम 25 मैचेस वाले को कह रहे हैं कि ये मोस्ट सीनियर लोग हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। यस, दे आर वेरी टैलेंटेड। ये अगर उनकी आप रिकॉर्ड भी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ करके नहीं आए हुए, दे बीन डूइंग वेल। हाँ, पर्टिकुलर डे उस दिन या इवन के ये ट्राई सीरीज से लेके अब तक उस तरह की परफॉर्मेंस हमारी नहीं आ रही, ये एक हकीकत है। हाई स्कोरिंग रन्स बन रहे हैं इसमें। एट टाइम मैं ये भी देख रहा हूं कि हर मैच में 70 स्कोर खाएंगे, 80 स्कोर खाएंगे, जब एवरेज स्कोर यहां बन 350 रहा है, 330 बन रहा है, तो वो बॉलर्स ने जिन्होंने एंड में बॉलिंग करनी है तो रन्स उन्हीं को पड़ेंगे ना। तो देखें, ये सबको ही पता है ना कि हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं कि हमें इनसे एक्सपेक्टेशंस थी। इस टीम के अंदर अगर साइम नहीं है, फकर नहीं है, तो हम किन की तरफ देखते हैं? बाबर की तरफ देखते हैं, रिजवान की तरफ देखते हैं, शाहीन है, नसीम है और हारिस है। ये आपके 5 वो लोग हैं ना जिनको लोग हाई रेट करते हैं। तो इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म किया? नहीं किया, तो इसलिए तो हम हार गए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये 5 जो है वो उनको टीम में नहीं होना चाहिए था या आगे नहीं होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट देखें, इम्प्रूवमेंट तो आपको एज प्लेयर आपको लानी है ना, और इसको तो कोई रोक नहीं सकता किसी के प्रोसेस को कि आप हम सारे। आपको क्या लगता है कि मैं बाहर जो बैठ के या हम टीम बनाते हैं तो हर बंदे की एक ख्वाहिश है, बट आप जहां वहां खेलते हैं फिर वहां पे आपकी एट टाइम परफॉर्मेंस नहीं आती, तो टीम हारती इसी वजह से है कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं जब वो स्ट्राइक ना करें। आके भाई, आपने इधर इस साइड पे हूं मैं, आपने इनके मैचेस बताए हैं कि इन्होंने बहुत कम मैचेस खेले हुए हैं, लिहाजा बाकी दुनिया के प्लेयर्स के मुकाबले में इनका एक्सपीरियंस कम है। लेकिन जो हमारी कैंपेन पिछले 4 टूर्नामेंट्स के अंदर रही है, 2023 का एशिया कप श्रीलंका वाला, इंडिया वाला वनडे वर्ल्ड कप, अमेरिका वर्ल्ड कप और ये वाली जो चीज़ थी, ये अब ज़रूरी तो नहीं है कि 300 मैचेस खेलने के बाद ही हमें शाहीन, बाबर, रिजवान या नसीम मैचेस जितवाएंगे। इस मुल्क में नजफ शाह 1-2 मैचेस खेल के वापस नहीं आया। सलीम इलाही का कैरियर देख लें, वजाहतुल्लाह वास्ती का कैरियर देख लें, आसिम कमाल का कैरियर देख लें। तो अब ये कौम को बिल्कुल ही दीवार, इसी पिंडी स्टेडियम के अंदर हम बांग्लादेश से 2 मैचेस हारे और आपने इन सबको घर भेजा था, फिर जाके कुछ टीम बेहतर भी, गो के स्पिन एडवांटेज था। तो अब क्या बेंचमार्क ये है कि ये 200 मैचेस खेल के अगले मजीद 4 इवेंट्स के अंदर आपको, हमें, पूरी कौम को, बोर्ड को ये ऐसे ही सैड करके जाएंगे? क्योंकि ये तो नहीं हम कह सकते हैं कि जनाब इनके मैचेस 50 हैं तो इसलिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक और सवाल आपसे बड़ा जरूरी है, इस पर डिबेट माइकल अथर्टन ने भी किया है। एज ए कोच, मैं एक्सक्यूज नहीं आपसे लेना चाह रहा, एज ए कोच आप क्या फील करते हैं कि इंडिया को एक एडवांटेज है, एक ही होटल, एक ही बेडरूम, एक ही बस, एक ही वेन्यू पे बैठे हुए हैं, तो वो चीज उनको दुबई में फेवर कर रही है? आप क्या असेसमेंट है आपकी? देखिए, वो तो किसी रीजन से वो दुबई में बैठे हैं ना, तो अगर उनको एक रीजन से वो दुबई में सिर्फ उनके मैचेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक पिच पे खेलोगे, एक ग्राउंड पे खेलोगे, वो उनका एडवांटेज तो होगा। लेकिन हम इसलिए नहीं हारे कि उनको कोई होटल का एडवांटेज था या उस पिच का एडवांटेज था। हमारे लिए ना वो पिच नहीं थी और ना ही उन्होंने हमारे आने से पहले को 10 मैच खेल लिए थे उसके ऊपर।
दूसरी बात जो आपने की ना कि नजफ शाह और जितने भी आपने नाम लिए हैं वो सारे फेलियर्स हैं कि 2 मैच खेले, 3 मैच खेले, 4 मैच खेले, 5 मैच खेले। हम उस तरह से नहीं करना चाहते कि हम एक गुस्से के अंदर, क्योंकि ये मैच हार गए हैं। अभी ये एक टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती उन्होंने, साउथ अफ्रीका में उन्होंने वो किया जो कभी ना हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस टीम के अंदर सबसे हमारे लिए जो पाकिस्तानी टीम है या कोई भी एशियन टीम, उसके लिए सबसे मुश्किल टास्क क्या होता है यार, ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज जीतना या साउथ अफ्रीका में कोई सीरीज जीतना। उसके बाद जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो यहां हम सोचते हैं ना कि यार ये तो हमारी होम ग्राउंड्स हैं, इधर हमें बेहतर परफॉर्म करना पड़े, तो वहां पे हमसे परफॉर्म नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है? वजह यही है कि आपने एक मैच में जहां दुबई में आप खेले हैं, तो वो इंडिया और पाकिस्तान में तो स्किल भी नीचे रह जाती है, टैलेंट भी दब जाता है। वो तो आपने उस तरह से जो प्रेशर को हैंडल करके आपने जो कर दिया उस दिन, वो टीम जीत जाएगी। अब आगे क्या करना है? आगे अब वही करेंगे जो इस टीम की बेहतरी में, फिर आपकी डिमांड हम सब की तो यही है ना कि यार अब हारे हैं, अब कल भी एक मैच है, अब आप तो के लिए तो ठीक है कि आप स्टिक टू इंडिया मैच मत छोड़ें, उसी को थोड़ा और उसको दबाएं, लेकिन हमारा काम ये है। चार टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान का डिबेकल हुआ है। सिर्फ कौन का ये सवाल है, एज ए जर्नलिस्ट मैं कर रहा हूँ, लोगों के जज्बात यही है कि 4 टूर्नामेंट में ये उस मॉडर्न डे को, रिक्वायरमेंट को टच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैचेस कम है, तो शायद क्या 300 मैचेस खेल के हम उस स्टेज को टच करेंगे। अब देखिए ना कि इसमें हम क्या हाल कर सकते हैं कि हमने कितने सारे नए लड़के डाले हैं ना, जिनके किसी के 8 हैं, किसी के 9 हैं। तो आप कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप ऐसे प्लेयर्स को अंदर ला रहे हैं जिससे आपकी टीम बेहतर हो जाए, और तो कुछ हल नहीं है। ठीक है, अगर ये तो नहीं हम कर सकते कि जी इनको ये जो टीम हार गई सारी बदल दें, अंडर 19 की टीम खिला दें। तो यही टीम है। इवेंट अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह है। अब मुझे तो ये लगता है कि ये बेहतर कुछ इन्होंने क्रिकेट खेली है, पिछले 3-4 महीने से बेहतरी आनी शुरू हुई है। अब उसमें ये तो नहीं हो सकता कि एक मैच हार गए, तो अगर इंडिया से मैच ना होता तो हम आज इतना ना अफसोस मना रहे होते, क्योंकि उसमें हमारी फीलिंग, हमारी इमोशन कुछ ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो आपका देखें, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं हर जर्नलिस्ट की, हर क्रिटिक की, जो लोग टीवी के ऊपर बैठ के एक्स क्रिकेटर्स हैं, बिकॉज दे आर डूइंग देयर ओन जॉब। वो आपका अपनी जॉब है, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि अभी जाके हमने प्लेयर्स को और खुद को रेडी करना है कल के मैच के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आकिब भाई, रोजीना अली 24 न्यूज़ से। इस साइड पे ठीक है, प्लेयर सारे अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया से मैच नहीं हारे, पहले भी पाकिस्तान से जो पहला मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो भी हार गया। मेगा इवेंट्स में ही पाकिस्तानी परफॉर्मेंस क्यों मुतासिर होती है? हमारी जो बैटिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन है, वो दबाव का शिकार क्यों हो जाती है? और इंडिया के अगेंस्ट ही स्पेशली क्यों? क्या स्ट्रेटजी की कमी होती है, या फिर ये है कि कोई साइकोलॉजिकली प्रेशर ज्यादा होता है, और हमारे जो प्लेयर्स हैं क्या उन्हें साइकोलॉजिकली कोई काउंसलिंग की अब ज्यादा जरूरत है? प्लीज देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान की मेगा इवेंट्स की कहानी तो बहुत पुरानी है। 2 तो मैं भी खेल चुका। 92 में हम वर्ल्ड कप भी जीत गए थे, लेकिन इंडिया से नहीं जीते। 96 में भी नहीं जीते। ये एक ही मेरा ख्याल पूरे जो 50 ओवर में चैंपियंस ट्रॉफी में जो इन्होंने कर दिया था, वो और कोई नहीं कर सका। डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली क्रिकेट, और प्लानिंग जो है ना वो सिर्फ इंडिया के मैच में नहीं होती, हर मैच में प्लानिंग होती है। और हम कुछ चीज़ें सोच लेते हैं कि जी मेंटल टफनेस चाहिए, साइकोलॉजिकल इनको लेक्चर्स चाहिए या ट्रीटमेंट चाहिए। इट्स नथिंग लाइक दैट। ये एक स्किल है, स्किल के बाद बिलीवेबिलिटी चाहिए, सस्टेन करते हैं आप प्रेशर उस वक्त, ये चीज़ें चाहिए होती है। डेफिनेटली जब प्रेशर आता है इंडिया की, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक इमोशनली हम उसको सही डील नहीं करते।
अंडर प्रेशर हो जाते हैं अच्छे खासे जाते जाते ही, तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर तो जरूर है। Hello, this is Shahan Papan from Bangladesh. Actually, I want to know that this is Bangladesh versus Pakistan. This is the last match for both teams. What do you thinking about this match? And another one, Bangladesh couldn't win so far, and host side also. Is it a prestigious match or interesting match? Thank God you're the one who's moving forward. I mean, look, when it's come to cricket, the outsiders mainly only focused particular games. For a player, if you monitor something, what is going on here, what is going on there, every game brings lot of pressure. Because when you walk to bat, nothing is easy. Always you start from zero. And look, this is Champions Trophy. This is not World Cup. There is nothing pre-qualification or lesser teams. The top 8 best teams are playing Champions Trophy. The tomorrow game is as important as any game, because once you are down, you wanted to make a mark and come back in life. And I would say very important day tomorrow, and this is how we're going to work hard, looking towards tomorrow's game and moving forward. थैंक यू वेरी मच आकिब भाई। राजा मोहसिन एजाज ARY न्यूज़ से मेरा ये सवाल है कि सारे दोस्तों ने जिस तरह बात भी की कि 3 ICC के आखिरी जो इवेंट्स हुए हैं, हमारा हम वर्ल्ड कप से हम मैचेस हारे नहीं, हमारा फर्स्ट राउंड में एग्जिट हुआ, हम एसोसिएट टीमों से भी हार गए। एक चीज़ जो हर तरफ से की जाती है कि जी हम आउटडेटेड क्रिकेट खेलते हैं, पुराने ज़माने की क्रिकेट खेलते हैं। अब जहाँ पर टीमें जो हैं वो 350 बनाती हैं, तो हम ज़्यादातर वहाँ पे अभी भी हमारा स्कोर 250 ही होता है। डॉट बॉल्स एक बड़ा मसला है, 147 लास्ट मैच में भी आई हैं। तो डॉट बॉल्स पे कोई ये भी खबरें थी कि आपने कुछ प्लेयर्स को डांटा भी है, क्या ऐसा कुछ है? और दूसरी सर, आपने एक स्पिन फार्मूला बताया था कि ये हारेंगे, तो क्या मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से आप बतौर इंटरिम हेड कोच आप कोई अपनी रिपोर्ट लिख के मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से भी कोई फार्मूला अपनी रिपोर्ट में बताने का इरादा रखते हैं? थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं प्लेयर्स को डांटता, क्योंकि जो हमारी एक कल्चर है ना कि जिसमें जो टीचर है वो डांटता भी है, मारता भी है, जो कोच है वो डांटता है, वो गाली देता है। आई डोंट बिलीव इन दिस। आई रिस्पेक्ट प्लेयर्स, और उनको आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको जो चाहिए मैच से पहले जिस तरह की प्रैक्टिस करनी है वो करा सकते हैं। आई एम नॉट द वन कि जो लोगों को डांटे या उनको कुछ कहे। दूसरी बात आपने कही कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, चीज़ों को मिक्स हम कर देते हैं। जो T20 का वर्ल्ड कप था तो उसमें तो 220 तो क्या 120 नहीं हो रहे थे, ठीक है? तो ओवरऑल आप क्रिकेट की बात करें ना, वहां तो 110, 120, 125, तो वहां तो 250 करने की जरूरत नहीं थी। तो ओवरऑल अपनी गेम को हमें बेहतर करना, और इसमें जो बेहतरी लाने की जरूरत है ना वो है कंसिस्टेंसी इन योर क्रिकेट बोर्ड, कंसिस्टेंसी इन योर एवरी एस्पेक्ट। क्योंकि अगर आप 4-5 साल में देखें तो जो भी आपके क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से चेंजेस आई हैं, आप जब तक इनको नहीं रोकेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आएंगे, एक पॉलिसी को लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने देंगे। हम प्लेयर्स की तो बात करते हैं, उनका कंपैरिजन तो दूसरी टीमों से करते हैं, इसका भी करके देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपकी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म चलेंगी नहीं। मुश्किल होता है, हर वक्त आप रिपेयरिंग में लगे हुए हैं। जिस तरह आप हंसे हैं, मौजूद चेंज हुआ, जिस तरह आप हंसे हैं कि बहुत अच्छा लगा है, एक मौजूद चेंज हुआ, कौन भी इस तरह हंसना चाहती है, कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक मासूम सा सवाल होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं ले रहा हूं। देख, चाहे कुछ भी हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है? और आप जो भी मेरे से सवाल कर सकते हैं आप कर सकते हैं। देखिए, आई विल बी द लास्ट वन कि जो कभी जिंदगी में न जॉब सीकर था ना रहेगा। अगर लोगों को मुझे लगेगा कि ये काम आगे
करना चाहिए, इसमें को मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो कर दूंगा, अगर नहीं भी करूंगा तो मेरे लिए नेवर एंडिंग चीजें मैं जिंदगी में करता हूं, अपनी मर्जी से चीजें करता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वो बांग्लादेश से पीछे सारे सवाल इस पे ही हुए हैं कि क्या कर दिया था, क्या होगा, क्या असल में जो चीज है उसको करके टेक्निकलिटी पिछले मैच में बैटिंग जो है स्पिनर्स के खिलाफ ना कर, फुटवर्क बिल्कुल नजर नहीं है, जबकि फुटवर्क होना चाहिए उसमें, और पाकिस्तान की बैटिंग जो है हमेशा फुटवर्क के ऊपर चली है स्पिनर्स के खिलाफ, और स्पिनर्स के खिलाफ जब तक अपना फुटवर्क यूज नहीं होगा, उसको एग्रेसिव नहीं करेंगे और हमें वो चीज नजर नहीं आएगी। सबसे अहम चीज ये है कि टेक्निकल इश्यूज पे बात होनी चाहिए, और उसको पर आपको जो है, क्योंकि कल का मैच भी स्पिनर्स के खिलाफ, पिछला मैच भी स्पिनर्स के खिलाफ, आगे भी आपके जो मैचेस हैं वो स्पिनर्स। जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये जो आप टीम की सिलेक्शन होती है ना, ये आपकी इंडिकेशंस होती है कि आप किस तरह की टीम बना के किस तरह की जो चैलेंजेस आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। आपको साउथ पहले नजर नहीं आया होगा, ना साउथ अफ्रीका की ओडीआई टीम में, ना ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई टीम में। वो उसको लाने का मकसद ये था कि वो स्पिन को बहुत अच्छा टैकल करता है। तो आप हर बंदे को सिखाने की कोशिश तो हर बंदा करता है, लेकिन कुछ लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट बॉलर्स के अगेंस्ट। तो डेफिनेटली इसको हमें भी बीच में लैक हुआ और हो रहा है, इट इज कंटिन्यू, अभी भी हो रहा है। जिस तरह आप देखें ना, गेम अवेयरनेस बड़ी अहम चीज है। जिस तरह रिजवान ने और सऊद ने ना दुबई में भी मैं आपसे मैंने यही सवाल किया कि स्पिनर के खिलाफ जो है, जब आपको रोटेट करने की स्ट्राइक, आपने रोटेट नहीं किया, आप अपने आप को एक शैल में ले गए, और वही उसी गलती की वजह से वो बॉलर जो है। सर आप क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिबेट में क्वेश्चन करें आप, पिछले 3 हर दफा बाकियों को भी मौका देना हम लोगों ने। आप अच्छा, कोई बात बारी का वेट भी नहीं किया, उनकी रिक्वेस्ट है कि वो आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपने अपनी बारी का वेट नहीं किया, आपको अलाउ भी नहीं किया था, थोड़ा सा वेट। अच्छा, चलिए आगे पूछे। Assalamu alaikum. Myself Jairul Islam. I'm from Bangladesh. Our channel name is Channel 24. First of all, I have 2 questions about. One is for Pakistan, one about for Bangladesh. The legendary pace bowler Shoaib Akhtar accused during the television show. He said that Pakistan cricketer has no talent. Are you agree with him? And my second part of the question is, yourself yourself are a great pace bowler. And what about your opinion about Bangladeshi pace bowling, especially Nahid Rana? I mean, look, whatever the people are saying, the ex-cricketer, they have all the right to make their comments. But if you ask me, I watched Bangladesh fast bowlers bowling against Pakistan here, the way they bowled in West Indies. I think they have like very skillful fast bowlers, especially Nahid Rana. He's got height, he's got pace. Taskeen is a very skillful bowler. Another one, Mustafiz, very experienced. He's got all the varieties. So I think probably, I mean, even Pakistani bowlers, I don't know from which angle they are saying, but if you ask me, Shaheen, Haris, Naseem, one of the best options for the future, even today. So why not? What is talent? Talent is mean what when you're talking about fast bowling? Pace. 3 of Pakistani bowlers, when you Google, it's written right arm, left arm, fast. Means they got pace, 145 plus. And they got variety, they got skills. So I'm very hopeful and I'm glad that even the Bangladeshi fast bowlers are coming good.